सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 52वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है। पिछले पाठ में आत्मा के स्वरूप को लेकर के, आत्मा अणु है या विभू, इससे संबंधित कुछ बातें हुई। पूर्व पक्षी ने अपनी बातें रखी, सिद्धांती ने उसको अणु सिद्ध किया, कुछ तर्क युक्ति भी रखे और कुछ शब्द प्रमाण का भी प्रयोग किया। ये हमने देखा था। यही प्रसंग अभी और आगे भी चलेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। वो 25वां सूत्र। हाँ, इसमें आत्मा के बारे में सिद्धि की गई कि एक स्थान पर रहते हुए भी वो अपने ज्ञानादि गुण से पूरे शरीर के अंदर उसको जान भी लेगा और उसको चला भी लेगा पूरे शरीर को। तो इसको देख के कोई ऐसा शंका करे कि परमात्मा के विषय में कि परमात्मा भी एक स्थान पे है और पूरी प्रकृति को नियंत्रित कर लेगा, उसे जगत भी बना लेगा इस तरह, तो उसका क्या समाधान कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये जो उदाहरण दिया गया यहाँ पर वो स्थूल उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने भाष्यकार ने जो मणि प्रदीप आदि का कहा है, प्रसंग क्या है कि किसी वस्तु के गुण उस वस्तु तक सीमित रहते हैं, उसके बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है। सामान्यतया प्रथम नियम यही है कि जहां तक वस्तु है वहीं तक उसके गुण रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाएंगे। कारण क्या कि गुण हम गुणी में आश्रित रहता है, गुण गुणी में रहता है, गुण द्रव्य में रहता है, गुण हमेशा द्रव्य में रहता है। तो इस दृष्टि से जहां तक गुणी है, जहां तक द्रव्य है, वहीं तक उसके गुण भी होंगे। ये पहला एक सिद्धांत हुआ। अब जब इन्होंने एक दृष्टांत दे दिया दीपक का, ये केवल स्थूलता से समझने के लिए है कि दीपक एक जगह पे है और प्रकाश पूरे कमरे में, कमरा छोटा है या बड़ा है, उसमें पूरे में फैल गया। तो यहां ये माना जा रहा है कि दीपक द्रव्य है, लौ आदि सब जो है, और प्रकाश उसका गुण है। तो प्रकाश उसका दूर तक भी चला गया। अब इसी के लिए हम प्रकाश वाली सब चीजों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, सूर्य चंद्र आदि जो भी है। और प्रकाश को इन्होंने ज्ञान की तरह से मान लिया है। ठीक है। एक तो ये आंतरिक ज्ञान, ज्ञान भी प्रकाश रूप होता है, और एक ये स्थूल प्रकाश है, भौतिक प्रकाश है। वो उदाहरण इन्होंने दिया। अभी हम दूसरे उदाहरण देखने लगे बहुत सारे कि कोई पत्थर है, तो पत्थर के गुण कहां तक रहेंगे, और पत्थर तक ही रहेंगे, उसके इधर उधर तो नहीं जाएंगे। तो ये उदाहरण तो विपरीत भी देखे जाते हैं, पर ये ऐसे उदाहरण नहीं है इस बात को नियमतः बताने वाले कि द्रव्य में के अतिरिक्त भी गुण रहता है। ये सब जगह नहीं घटता है। ये स्थूल उदाहरण केवल बस दृष्टांत मात्र है। ये इसमें उस तरह से नहीं कि कोई हेतु व्याप्ति बना करके, बस केवल एक दृष्टांत दे दिया है एक समझाने के लिए। कैसे होता है, बोले ऐसे होता है, बस, और कुछ बात नहीं है। सामान्य दृष्टांत है, ये पंचावय वाला दृष्टांत नहीं समझ के स्थूल उदाहरण मान करके चलेंगे। दूसरा, या हम ये माने कि कुछ गुण होते हैं जो जितना द्रव्य वस्तु है वहीं तक रहते हैं, कुछ गुण हैं जो उसके आगे भी निकल जाते हैं। अब कुछ भौतिक वस्तुओं के भी हम उदाहरण देख सकते हैं। प्रकाश वाला जो उदाहरण है, इसमें हम दूसरे ढंग से व्याख्या करने लगे, तो वहां क्या है कि दीपक नीचे का जो भाग है मिट्टी वाला, वो तो एक अलग चीज हो गई, वो तो जा ही नहीं रहा है। उसके अंदर तेल है या बत्ती है, वो भी इधर उधर नहीं जा रहे हैं। वो तेल अग्नि के रूप में जल रहा है और अग्नि का प्रकाश चारों तरफ जा रहा है। तो इसको दूसरे ढंग से हम ये भी कहते हैं ना कि अग्नि ही चल करके वहां तक जा रही है। मान लो पूरे कमरे में प्रकाश हुआ, तो उसमें अग्नि ही, यानी अग्नि की प्रकाश की किरणें वो ही चल करके जा रही हैं। जैसे सूर्य से हम यहां पर प्रभावित होते हैं, प्रकाश और ऊष्मा दोनों को ग्रहण करते हैं। तो एक तो यह है कि सूर्य वहीं है, लेकिन यहां इतनी दूर एक जगह बैठा बैठा यहां पर कर देता है।
एक तो ये कथन है, एक है कि भाई सूर्य का ही अंश अग्नि, वो फोटोन कण है या उसके बंडल हैं, प्रकाश की किरण है कह लीजिए, वो वहां से चल करके आ रही है और उतना उतना वो सूर्य क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, उतना जितना वहां से निकल रहा है वो उतना कम हो रहा है। तो ये सूर्य का ही अंश चल करके आ रहा है, इसलिए यहां पर प्रकाश हो रहा है। तो इसको अगर यूं तत्वतः देखने लगेंगे तो यहां भी ये सिद्ध नहीं होता है कि द्रव्य एक जगह और उसके गुण दूसरी जगह जा रहे हैं। उसी का द्रव्य का ही अंश चल करके यहां पर आ रहा है। तो ये तो यही हुआ कि जहां तक प्रकाश के कण पहुंच रहे हैं वहां वहां प्रकाश है या ऊष्मा है, बस उसके इधर उधर नहीं है, यानी द्रव्य तक ही रहे। जैसे सूर्य के लिए हम कर रहे हैं ऐसा कैसा, दीपक के लिए लगेगा। लेकिन दीपक को जिस तरह से यहां उदाहरण में प्रस्तुत किया, वो ये मानते हुए कि दीपक तो यही है और प्रकाश उसका कमरे के छोटे बड़े के अनुसार छोटा बड़ा अधिक हो सकता है, अधिक जगह जा सकता है। तो ये स्थूल उदाहरण है, इसमें थोड़ी भी चर्चा करेंगे तो ये उदाहरण खंडित हो जाएगा। द्रव्य, यहां पर भी द्रव्य जा रहा है। इसके लिए हम कुछ दूसरे उदाहरण देख सकते हैं, इसकी अपेक्षा कुछ अधिक संगत, खंडित तो वो भी हो सकते हैं, करने को कर सकते हैं। पृथ्वी कहां तक है, जहां तक इसकी सीमा है, जैसे हम इसके तल पर रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसका गुण है, पृथ्वी का। वो कहां तक रहता है, उससे दूर तक भी रहता है। आकर्षण शक्ति भले ही दूर 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 कम होती जाती है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां भी पृथ्वी है, ये कहने की स्थिति में तो नहीं है ना हम। पृथ्वी की जहां तक सीमा है उससे अतिरिक्त बाहर भी उसका गुरुत्वाकर्षण बल देखा जाता है आधुनिक दृष्टि से। और छोटा उदाहरण चुंबक का ले लीजिए। चुंबक का जो घेरा है, जितना भी लंबा चौड़ा वो है, लोह का खंड है चुंबक का, उसका जो आकर्षण केंद्र है वो तो उसके आगे आगे होता है, फैला हुआ होता है। अब इसको हम यही तो कहेंगे चुंबक का ही गुण है, धर्म है कि वो आकर्षण विकर्षण करता है। ठीक है, विपरीत का आकर्षण करता है, समान से विकर्षित होता है, ये उसका एक धर्म हो गया, गुण हो गया। लेकिन वो उसकी सीमा के अंदर नहीं, सीमा से बाहर भी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम अग्नि वाले जैसा तो नहीं कर सकते कि इसके कण वहां पर गए हुए हैं, क्या करें, और या तो सूक्ष्मता से वहां भी कण जा रहे हैं, क्या बात है, वो उसमें आसपास के वातावरण में परिवर्तन कर रहा है, उतना क्षेत्र उसका फैला हुआ है। तो लेकिन इससे ये नियम नहीं बन जाता कि हर वस्तु के गुण और सारे गुण अपने द्रव्य से बाहर भी रहते हैं, ये हम नियम नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण की बात है, जैसा वैज्ञानिक बोलते हैं उसके हिसाब से पृथ्वी और ये बड़े बड़े पिंड है तो इनका गुरुत्वाकर्षण हमें पता लगता है, अनुभव में आ जाता है कि वस्तु खिंच रही है इस तरफ। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं या एक छोटा सा कण है, इसमें तो हमें नहीं लगता है ना कि आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन उनके अनुसार से जैसी मेरे को जानकारी है, इनमें सब में भी वैसा ही गुरुत्वाकर्षण है, अपना अपना आकर्षण है हर वस्तु में। लेकिन वो इतना कम है कि हमें कुछ प्रतीति नहीं होती, और पृथ्वी भारी है इसलिए उसी से संबंधित आकर्षण हमें प्रतीत होता है। तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि पृथ्वी भी जिन कणों से मिलकर के बनी है, जो तत्व बने हैं, वो भी तो छोटे छोटे कण भी तो होते हैं। तो जब पूरे में आ रहा है तो उसके एक छोटे भाग में भी आना चाहिए, उस तरह तर्कसंगत लगता है। लेकिन हाँ, उसकी हमें प्रतीति नहीं होती। तो अगर मानना भी है गुरुत्वाकर्षण का, तो हर वस्तु का अपना अपना कुछ जितना भी थोड़ा बहुत है, अपनी सीमा से कुछ थोड़ा सा अधिक वो माना जा सकता है। पर ये बातें विचारनीय है। और आत्मा में भी ऐसा ही होता है, इसको इतने मात्र से सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप पंचावयों में जाएंगे और हेतु और व्याप्ति उस तरह देखने लगेंगे, आप एक उदाहरण देते हो, दूसरा प्रत्युदाहरण दे देगा, विपरीत उदाहरण भी दे देगा, और अनेकांतिकता ले आएगा। वो कहेगा कि इस उदाहरण के समान है आत्मा या इस उदाहरण के समान है, इसको अलग से सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक उदाहरण दे दिया प्रदीप प्रकाश का या चुंबक का, तो आत्मा भी ऐसा ही है, तो क्या आत्मा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि जैसे कि जल है या लोहा है, लकड़ी है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए, वो भी तो उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसे में ये दूसरा विपरीत उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाएगा वैधर्म से विपरीत। अब विपरीत उदाहरण तो दोनों है, अब यूं सिद्ध करना पड़ेगा कि आत्मा इसी उदाहरण के समान है या इस उदाहरण के समान है, उसके लिए दोनों को अलग से हेतु देने पड़ेंगे। जो देगा, जो पुष्टि कर सकेगा, उसका उदाहरण मान्य होगा। केवल उदाहरण प्रस्तुत करने मात्र से बात सिद्ध नहीं होती। न्याय दर्शन की तो यह प्रक्रिया है, इसलिए उसमें उसी तरह से ठीक निर्णय आते हैं।
तो यहां जो इस कई बार इस तरह प्रस्तुति होती है भाष्यकारों के द्वारा, इनको उस कसौटी पे उस स्तर के तर्क या उदाहरण की तरह से नहीं देखते, इसको उस तरह से नहीं देखते। और वेदांत दर्शन में जो बीच बीच में तर्क युक्तियां आती हैं वो शब्द प्रमाण के आधार पर करते हैं, ऊहा करते हैं एक समझाने के लिए। मुख्य इनका प्रमाण शब्द प्रमाण है, ये तर्क या युक्ति वाला वो प्रमाण नहीं है इनका कि हम उसको पूरी कसौटी पे कसें। तो इनके उदाहरण दृष्टांत हेतु स्थूल होते हुए भी इसलिए मान लिए जाते हैं क्योंकि ये शब्द प्रमाण के अनुरूप होते हैं। और वैसे भी न्याय दर्शन वाले हेतु इत्यादि हम ले लें पंचावयव से भी, तो वो भी अगर शब्द प्रमाण के विपरीत जाते हैं तो मान्य नहीं होते, भले ही कितने कस करके किए गए हो। शब्द प्रमाण के विपरीत जाएगा तो वो मान्य नहीं होता है। और यहां पर चूंकि इनके पास मुख्य शब्द प्रमाण है कि आत्मा अणु है, सीधे सीधे शब्द प्रमाण मिल रहा है, परमात्मा विभू है, सीधे सीधे प्रमाण मिल रहा है, तो ऐसे में आप बस थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, भाई कैसे है, तो बोले ऐसे है। वो हेतु व्याप्ति और वो उस तरह से नहीं देखा जाएगा वहां, बस केवल समझाने के लिए कि जैसे यहां भी हो जाता है ऐसे वहां भी हो जाता है। तो अब इस दृष्टि से आपके प्रश्न का उत्तर देखेंगे कि आत्मा के गुण व्यापक हैं, यानी फैलते हैं, ऐसे कुछ ज्ञान का ऐसा अगर माने प्रदीप प्रकाश के समान, तो आपका प्रश्न था फिर ये तो परमात्मा के लिए भी माने जा सकते हैं कि परमात्मा भी एक देशी हो और उसका ज्ञान गुण सब जगह है और वो एक जगह ही बैठा बैठा कर लेता है, जान लेता है, समझ लेता है या संचालित कर लेता है, सृष्टि की उत्पत्ति विनाश आदि कर देता है, ऐसा जो अन्य कई जने मानते हैं परमात्मा को एक देशी होते हुए। तो वो आशंका यहां हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शब्द प्रमाण से परमात्मा का विभुत्व पहले से सिद्ध है। अब अगर हम इसके समान मानेंगे भी तो क्योंकि वो शब्द प्रमाण के विपरीत जा रहा है, इसलिए वो हमारा तर्क या हमारी ऊहा या संगति वो मान्य नहीं होगी, वो कुतर्क में चली जाएगी। ठीक है। तो और ये भी जो बोलते हैं पर आत्मा का अणुत्व पहले से इनके पास में ज्ञात है, सिद्ध है, उसके आधार को लेकर के कुछ ऊहा कर लेते हैं, यही संगति हो सकती है। और कोई पूछिए। इसमें जैसे ये अणुत्व वाले भी बात भी है, जैसे कि 20वें सूत्र में स्वात्मा च उत्तरयो हो, स्वात्मा च उत्तरयो, इसके भाष्य में इन्होंने क्या कहा था कि ये जो कर्ता आत्मा है इसके परिच्छिन्नत्वम एक देशित्वम अणुत्वम च सिद्ध्यति। इसी तरह से 19वें सूत्र में भी जो कहा गया था उत्क्रांति गति आगति नाम, तो ये तीन तरह से जो गतियां हुई, तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि आत्मा अणु है। अब अगर हम यूं तर्क युक्ति से करने लगे कि भाई इतने मात्र से अणुत्व कैसे सिद्ध हुआ, हाँ इतने से विभुत्व तो खंडित हो गया, विभुत्व खंडित हो गया, लेकिन विभुत्व के अतिरिक्त भी तो स्थितियां हैं, अणुत्व ही थोड़ना है, बीच की भी तो स्थिति है जिसको मध्यम परिमाण कहेंगे हम, अथवा देह परिमाण कहेंगे, जो अन्य कई जने मानते हैं कि जितना देह है उतना ही आत्मा का परिमाण है, वो भी तो हो सकता है, विभुत्व केवल खंडित हुआ है। तो यहां पर उसका परिच्छिन्नत्व और एक देशित्व तो सिद्ध हो जाएगा इतने गति आगति आदि से, लेकिन अणुत्व से सिद्ध नहीं होगा, जबकि भाष्यकार ने यहां पर अणुत्व भी लिख दिया है। तो ऐसे स्थलों पर भी समझना चाहिए ये अणुत्व क्यों कह गए इसके साथ साथ, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में शब्द प्रमाण है, उनको शब्द प्रमाण पता है कि उसको अणु कहा गया है, तो मध्यम परिमाण तो वो हो नहीं सकता, उसके लिए कोई शब्द प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां तर्क युक्ति देते हुए भी वो अणुत्व कर लेते हैं। लेकिन अगर शब्द प्रमाण को हटा दिया जाए तो मात्र इतने हेतु से उसका अणुत्व सिद्ध नहीं होता, ये ठीक बात है। हाँ और किसी को? वो आचार्य जी 24वां सूत्र का विस्तार से बताइए। हाँ बोलिए, क्या पूछना है? जी ऐसे 24वां सूत्र विस्तार से बताइए। इसमें आचार्य जी ये कहना था कि वहां पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि दृष्टांत और दृष्टांत का भेद बोल रहा है, भेद कह रहा है, फिर उसको एक देश का कैसे सिद्ध नहीं होता है? देखो दृष्टांत और दाष्टांत में भेद दिखा करके खंडन करना, ये खंडन का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे भी खंडन किया जाता है, क्योंकि हम कोई भी दृष्टांत देंगे, जब दृष्टांत 100% तो समान होता ही नहीं है, 100% समान होगा तो फिर तो वही चीज हो जाएगी,
तो कुछ भिन्नता से दिया जाता है, बहुत सी समानताएं भी होती हैं। तो समानता होते हुए भी भिन्नता भी होती है। तो ऐसे में यदि कोई उस भिन्नता को उठा करके कहने लगे, खंडन करने लगे, तो इसको वो गलत तरीका माना जाता है। न्याय दर्शन में उसको जाति कहते हैं। साधर्म या वैधर्म से विपरीत कुछ लेकर के खंडित करने का प्रयास करना, ये जाति है, इसको दोष माना जाता है। हाँ, जो मूल चीज कही जा रही है वो उसमें मिलनी चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने यहां क्या किया, सिद्धांती ने पहले चंदनवत कहा था पिछले सूत्र में 23वें अविरोधश चंदनवत। तो इसने क्या कहा कि चंदन तो जड़ है, मतलब स्थिर है, पेड़ है तो एक ही जगह टिका हुआ रहता है, लेकिन आत्मा तो चेतन है, यानी गतिशील है। तो पेड़ को तो आप एक देशी कह सकते हो, एक देशी होते हुए भी चारों तरफ उसका खुशबू फैल रही है इत्यादि जो कह लो, लेकिन आत्मा तो स्थिर रहता नहीं है। आत्मा तो चेतन है, वो तो स्थिर हो नहीं सकता है। तो वो स्थिर है, ये अस्थिर है, या वो जड़ है, ये चेतन है। इस दृष्टि से जड़ का मतलब निर्जीव नहीं, एक जगह रहने वाला। तो इस भेद को दिखाते हुए वो कह रहा है कि इनकी तो अवस्थिति में विशेषता है, इसलिए आपका ये उदाहरण ठीक नहीं है। तो सिद्धांति ने कहा न अभ्युपगमात हृदय ही, उसका भी एक स्थान बताया गया है, हृदय के अंदर है। आत्मा का भी एक स्थान बताया गया, हृदय के अंदर बताया गया। यहां जो प्रस्तुति है वो ये कि आत्मा का एक ही स्थान है। तो भले ही आत्मा चेतन है, लेकिन वो एक स्थान पर रहता है शरीर में, और एक स्थान पर रहते हुए अपनी सामर्थ्य से और उसको मिले उपकरणों के माध्यम से पूरे शरीर में हमें चेतना की प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, संवेदना होती है हमारे को। स्पष्ट हुआ? कुछ पूछना है और? आचार्य जी, पूर्व पक्षी जो आत्मा तो विभू मानता है ना, विभू परिमाण मानता है आत्मा को। हाँ, वैसे तो वो विभू मानता है। तो चेतन मानेगा तो गतिशील कैसे होगा? विभू परिमाण वाला गतिशील कैसे नहीं, वैसे तो वो विभू मानता है, होगा? लेकिन अभी खंडन करना है उसको। तो खंडन करते समय हम दूसरे की मान्यता को लेकर के भी खंडन करते हैं, सामने वाले की, कि आप ऐसा मानते हो तो इसमें ये दोष आएगा। अपनी बात नहीं कह रहा है अभी वो। देखो, आपने ये कहा था आपकी बात में ये दोष है, और आप कौन हो? आप अणु मानते हो, और इस उदाहरण से अणुत्व सिद्ध नहीं होता है। पूर्व पक्षी का क्या कहना है? इस दृष्टांत के देने से अणुत्व सिद्ध नहीं होता है आत्मा का। विभुत्व को ही सिद्ध करना चाहता है, अणुत्व को खंडित करना है। अणुत्व के लिए जो दृष्टांत दिया गया उसको वो खंडित कर रहा है। और कभी कथन करते भी हैं ऐसे, तो वो अभ्युपगम से कहलाता है, सामने वाले की बात को थोड़ी देर के लिए मान करके, थोड़ी देर मान करके। ऐसा मानते नहीं है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं और खंडन करने के लिए ऐसा करते हैं। तो उस रूप में ऐसा भाषा में प्रयोग होता है चर्चा के अंदर ऐसा। और कुछ? जी। ये शब्द प्रमाण से तो सिद्ध है कि जीवात्मा का अणुत्व है। तब ये सूत्र 21 में जो बात कही है कि जीवात्मा अणु नहीं है, उसकी श्रुति ना मिलने से यदि कोई कहे तो ठीक नहीं है। तो जो इस सूत्र के अंदर जो दो उदाहरण दिए हुए हैं, क्या मात्र पूर्व पक्षी इन्हीं दो के आधार पर कह रहा है कि अणुत्व नहीं सिद्ध हो रहा है? ऐसा ही यहां पर दिया गया है। और कोई उदाहरण होता तो वो दे देते पक्का। यहां पर आत्मा शब्द आया है और अणु शब्द आया है। नहीं, आत्मा शब्द आया और विभू शब्द आया है। महत और विभू शब्द आ गए हैं, सर्वगत और महान ये शब्द आ गए। तो पूर्व पक्षी ये तो निर्णय कर नहीं रहा है कि यहां आत्मा कौन सी है। उसको तो आत्मा शब्द देख लिया, उसको खंडन करना है। या उसके मन में शंका भी है, वास्तव में शंका भी हो सकती है कि भाई यहां तो आत्मा शब्द आया है और यहां तो महान और सर्वगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो फिर तो आप शब्द प्रमाण के आधार पर कह रहे हो, कहीं अणु लिखा है लेकिन यहां तो महान लिखा हुआ है, तो महान मानना चाहिए। तो उसने समाधान कर दिया, भाई ये महान परमात्मा के लिए कहा गया है। आप इसका आत्मा का ना हो कि आत्मा के लिए है ही नहीं है, परमात्मा के लिए कहा गया है, बस उसका निषेध। जैसे बच्चा कोई प्रश्न कर देता है, हम बच्चे से उस प्रश्न में ऐसी अपेक्षा थोड़ा ना रखते हैं कि बिल्कुल सही प्रश्न वही करे। वो तो कुछ चीजें जानता नहीं है, या तो ध्यान उसका नहीं गया और वैसे प्रश्न कर देता है। ऐसे पूर्व पक्षी भी कर देता है। तो ऐसे पूर्व पक्षी बहुत हो सकते हैं। पढ़ने वाले जिज्ञासुओं में बहुत शंकाएं हो सकती हैं, उपनिषद पढ़ने वाले, क्योंकि यहां तो आत्मा शब्द है और यहां तो विभू कहा गया। और हम जो इस वेदांत दर्शन को प्रारंभ से देख रहे हैं, वहां जो बहुत सारे शब्द आए, वो शब्द तो परमात्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर भी घटते हैं ना। तो वहां संदेह हो सकता है किसी को भाषा के अनुसार, तो वहां स्पष्टीकरण है। ऐसे यहां पर भी किया गया।
ठीक है, आगे देखिए। तो द्वितीय अध्याय के तीसरे पाद का 27वां सूत्र हम आज और आगे देख रहे हैं। ये पृष्ठ संख्या 137। तो पीछे जो इन्होंने कहा था व्यतिरेको गंधवत, गंध के समान आत्मा का गुण है जो इधर उधर भी होता है, और आत्मा की चेतना यानी आत्मा का फैलाव गुण के माध्यम से पूरे शरीर में होता है, इसकी पुष्टि के लिए ये कुछ कहना चाह रहे हैं। 27वां, तथा च दर्शयति, ऐसा शास्त्र बताते भी हैं। अब ये कुछ इस तरह के जो सूत्र आते हैं वेदांत दर्शन में, तथा च दर्शयति अथवा ऐसी श्रुति होने से इत्यादि। अब सूत्रकार ने उस श्रुति का और उस वाक्य का तो उल्लेख किया नहीं है, सूत्र में तो है नहीं। अब वो व्याख्याकारों को लेना होता है। अगर गुरु शिष्य परंपरा ठीक ठीक चल रही होती तो पढ़ाते समय जो उन्होंने प्रमाण दिए, शिष्यों ने सुने, आगे चले, तो वो तो व्याख्याओं में आ जाते हैं। लेकिन ये परंपराएं टूट भी गई। अब बात के भाष्यकार उसको देख रहे हैं तो अब उनको ढूंढना पड़ता है कि ये श्रुति का मतलब कौन से वाक्य की तरफ संकेत कर रहे हैं, ये दर्शयति शास्त्र दिखाता है तो किस तरफ संकेत कर रहे हैं, ये अब बाद वालों को ढूंढना पड़ता है। और इसमें शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है, उसके बाद के मिलते हैं, पहले वाले नहीं मिलते, संकेत नहीं मिलते। तो उन्होंने जो जो प्रमाण दिए अधिकतर उनको लेकर के, और वो संगत नहीं लगते हैं तो दूसरे प्रमाण भी ढूंढ करके लगाए जाते हैं। अब जो आज के व्याख्याकार हैं उनको यदि बिल्कुल सटीक उदाहरण नहीं मिलता है तो वो कुछ उसके आसपास के उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि भाष्य तो करना है, लिखना तो है। अब केवल ये नहीं लिख देते कि भाई इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण तो कोई ना कोई होना चाहिए, शास्त्र का कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए। और दूसरा, आज उन्होंने देख भी लिया और मिल भी नहीं रहा है तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, बहुत सारी शाखाएं लुप्त हो गई हैं, आज उपलब्ध ही नहीं है। तो जिस समय सूत्र रचना की गई थी उस समय जो शास्त्र उपलब्ध थे वहां से उन्होंने कोई वाक्य देखा और अपने शिष्यों को पढ़ाया भी होगा, और आज जो उपलब्ध है उसमें वो मिल ही नहीं रहा है। तो उसके आसपास का उस जैसा कोई उदाहरण दे देते हैं। इसलिए व्याख्याकारों के द्वारा जो शास्त्र वचन उद्धृत किए जाते हैं उसमें भी आप भेद देखेंगे, कोई कुछ देता है, कोई कुछ दे देता है। लेकिन बहुत सी जगह तो समान रहते हैं सबके, वो स्पष्ट रहते हैं तो एक ही जैसे आ जाते हैं, पक्का रहता है कि यही वाक्य देना चाह रहे हैं। तो इसमें ये थोड़ी भिन्नता दिखेगी, और कई बार उदाहरण देने वाले थोड़ा सा उसका अर्थ अपनी तरफ झुकाते हुए इसके अनुकूल करते हुए भी दे देते हैं, जबकि वो उस तरह से संगत नहीं होता है। उनको वो संगत लग रहा था तो उन्होंने दे दिया, लेकिन कोई प्रमाण होगा ये हम मान करके चलते हैं। तो तथा च दर्शयति, भाष्य कर रहे हैं, तथा च दर्शयति शास्त्रम, उसी प्रकार दर्शयति मतलब दिखाता है। कौन दिखाता है? शास्त्र दिखाता है इसके बारे में। तो इन्होंने वचन दिया आलोमभ्य आनखेभ्य, तो आ को अलग कर लीजिए, आलोमभ्य यानी रोमों तक, लोम तक। लोम को ही तो रोम बोलते हैं, लोम और रोम एक ही बात है, लरा। और आनखेभ्य नख तक। तो अब यहां इन्होंने इतना सा अंश दिया। अब इतने अंश का हम इस प्रसंग में क्या अर्थ ग्रहण करेंगे कि आत्मा होता तो अणु है लेकिन उसका ज्ञान गुण रोए तक और नखूनों तक चला जाता है। ठीक है, ऐसा ही हम अनुभव करते हैं ना, किनारे किनारे तक चला जाता है ना। अब उसमें यह बात आती है कि यहां पर आ का मतलब मर्यादा माने या अभिविधि माने। आ का मतलब है वहां तक। अब वहां तक के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कि रोयों से पहले पहले तक, एक है रोयों तक मतलब रोयों के लोमों के किनारे तक, एक नखूनों तक मतलब नखून की सीमा तक, और एक है नखूनों के बिल्कुल आगे के कोने के अंत तक। तो जिसका नाम लिया गया उसके पहले पहले तक होता है तो उसको कहते हैं मर्यादा, व्याकरण में, ऐसे भाषा में, संस्कृत में। और उसके किनारे तक होता है तो उसको अभिविधि कहते हैं। जैसे कि हम यहां कहें कि जयपुर तक वर्षा हुई, यहां भी वर्षा हुई, बोले कहां तक वर्षा हुई, बोले जयपुर तक वर्षा हुई। इस पंक्ति के दो अर्थ हो सकते हैं। एक है जयपुर की इस तरफ की सीमा, जो हमारे से हम जयपुर में घुसते हैं वहां तक, कि जयपुर तक वर्षा हुई। जयपुर के यानी जयपुर में बारिश नहीं हुई, जयपुर तक, जयपुर की इस सीमा तक, पूर्व तक, जयपुर के पहले पहले तक, लेकिन उसकी सीमा तक।
उसकी सीमा तक पहुंच गई है, किनारे पे पहुंच गई है। और एक है कि जयपुर तक, मतलब जयपुर को भी पार करके उसकी जो उधर की सीमा है, यानी जयपुर में भी बारिश हुई, तो जयपुर तक वृष्टि हुई, इस वाक्य के दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो ये जो तक हम बोलते हैं वही यहां पर आ का अर्थ है संस्कृत में। तो जो जयपुर के इस किनारे तक होता है उसको तो कहते हैं मर्यादा। ये जो आ है ये मर्यादा तक है, इसकी सीमा तक है। और जयपुर सहित होता है तो इस आ का अर्थ अभिविधि अर्थ कहते हैं कि उसको लेते हुए होता है। ये दो अर्थ होते हैं। तो जब यहां इन्होंने कहा आलोमभ्य आ नखेभ्य, तो अब यहां मर्यादा और अभिविधि दोनों अर्थ हो सकते हैं कि रोमों के जड़ तक, यानी जहां किनारे तक, अथवा रोमों के बिल्कुल जो अंतिम छोर हैं ऊपर वाले वहां तक। तो वैसे तो चेतना कहां तक होती है, इनको छोड़ करके होती है। न्याय दर्शन में भी आया और आयुर्वेद में भी आया। चेतना का अधिष्ठान कहां पर है? चेतना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेंद्रिय। न्याय दर्शन में वो उस तरह से आया कि भाई अगर इसमें जो है तो इसको नख आदि को काटने से पीड़ा क्यों नहीं होती है। उसमें थोड़ा यही आयुर्वेद के अनुसार ही लिखा हुआ है, या आयुर्वेद का हो तो या तो विज्ञान कह लीजिए सीधा सीधा पूरी परंपरा का। तो चेतना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च सेंद्रिय, ये चरक संहिता का श्लोक है। नख लोम नहीं, केश लोम नखाग्रान मल द्रव गुणैर विना। पहली बात तो यह कही कि चेतना का अधिष्ठान कहां तक है? मनोदेहश्च सेंद्रिय, मन और इंद्रियों सहित जो शरीर है ये चेतना का अधिष्ठान है। लेकिन उसमें केश को छुड़ा दिया। केश लोम नखाग्रान, नखाग्र यानी केशों के अंदर चेतना नहीं है, जो हमारे बाहर निकल करके आ जाता है। आधुनिक विज्ञान से भी यही सिद्ध है, ये शरीर के मृत कोश हैं, इसमें संवेदना चेतना नहीं होती है। हम इसको काटते हैं तो हमें पीड़ा नहीं होती है, हमें ये पता लगता है मल है, वैसे मल के रूप में कहा गया, पर ये शरीर की चेतना के अधिष्ठान नहीं है। चेतना नहीं होती है इनमें, संवेदना नहीं है, यानी इसमें नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र नहीं है कि इनकी संवेदना हो। बाल काटते हैं जब हमें प्रतीति होती है, उसका कारण उसकी पीड़ा नहीं है वहां की, उसके कारण नीचे के जो भाग हिलते हैं, हम कटता है हिलता है तो जड़ में हिल रहा होता है, वहां तो संवेदना होती है। तो चेतना नाम अधिष्ठान मनोदेश सेंद्रिय, केश लोम नखाग्र और अन्न। अन्न मतलब शरीर में जो अन्न रहता है, हम जो खाते हैं, खाया है जब तक आमाशय में, आप उसको अन्न के नाम से कह लीजिए, उसमें भी चेतना नहीं होती है, जबकि है शरीर में ही। अन्न मल, शरीर में जो मल है, पुरीश है, आंतों के अंदर जो है वो है शरीर के अंदर, लेकिन वो चेतना का अधिष्ठान नहीं है, क्योंकि वो शरीर का उस तरह से भाग ही नहीं बना है, वो तो अंदर के रास्ते में विद्यमान है और न वहां संवेदना होती है। नख नखाग्रान मल द्रव गुणैर विना। और द्रव, शरीर में जो तरल पदार्थ है, जैसे कि मूत्र भी है, मूत्राशय में मूत्र है, उसमें चेतना का अधिष्ठान नहीं है। अब इसको दूसरे ढंग से हम ये कह सकते हैं कि जो रक्त में भी जो पानी बह रहा है हमारा, जो द्रव भाग है शरीर का, वो चेतना का अधिष्ठान नहीं है। शरीर में द्रव भी तो बहुत अधिक है, 2/3 भाग द्रव माना जाता है कुल मिला के, और नहीं तो मोटा मोटा जो द्रव्य बह रहा है, द्रव बह रहा है, वो चेतना का अधिष्ठान नहीं है। चेतना उसमें नहीं है, उसमें संवेदना नहीं है, उससे हमारे को कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, इसके बिना जो शरीर और इंद्रियां हैं उनमें चेतना का अधिष्ठान है, वहां हमारे को ज्ञान होता है, संवेदना होती है। तो आयुर्वेद का भी प्रमाण है। तो अब उस दृष्टि से यहां पर देखेंगे तो आलोमभ्य आ नखेभ्य, तो क्या अर्थ लेंगे? यहां पर मर्यादा अर्थ लेना पड़ेगा हमारे को, इसको जोड़ते हुए नहीं लेंगे, इसको जोड़ते हुए नहीं लेंगे हम। हाँ, नख होता है, नख की जड़ नीचे चूंकि चमड़ी में जुड़ी भी रहती है, इसलिए नखून उखड़ता है तो हमें पीड़ा होती है, लेकिन वास्तव में ऊपर संवेदना नहीं है इसमें। ऊपर का भाग जो है यूं छूते हैं तो दबाव से हमें पता लग जाता है, लेकिन संवेदना नहीं है इसमें। और जो बिल्कुल आगे निकल जाता है, जिसको हम काटते हैं नख, उसमें तो है ही नहीं, चेतना है नहीं। तो यहां इन्होंने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है, ये इन्होंने अभिविधि के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आलोमभ्य आ नखेभ्य छांदोग्य, तो अब कह रहे हैं हृदय स्थानात आत्मा लोमांत नखाग्र पर्यंतम प्रवर्तते। ये जो शब्द यहां पर लिख दिया इन्होंने, हृदय स्थान आत्मा, हृदय स्थानात, हृदय स्थान से आत्मा
लोमांत यानी लोम का अंत, लोम का अंत कौन सा हुआ, उसका बिल्कुल आगे का भाग, वो तात्पर्य जा रहा है। और नखाग्र, नख का जो अगला भाग है वो जड़ नहीं, आगे का भाग, ये इसका अभिविधि के रूप में अर्थ कर रहे हैं। तो वहां पर्यंत प्रवर्तते, कैसे, चैतन्य न गुणे न, अपने चेतन गुण ज्ञान गुण से ये वहां तक प्रवृत्त होता है। तो इस तरह की व्याख्या संगत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इसको मर्यादा अर्थ तक ले सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये जो प्रसंग है, ये जो वचन दिया है इन्होंने छांदोग्य का, ये इंद्र विरोचन प्रजापति वाला प्रसंग है। आत्मा को जानने के लिए इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास जाते हैं, और प्रजापति ने जो उनको पहला उपदेश दिया तो ये आत्मा है। तो उनको क्या कहा था, ये देखो जल में देखो, नहीं जल में, सबसे पहले कि जल में देखो, उनको जल के सामने खड़ा कर दिया, कहा देखो ये क्या दिखाई दे रहा है। तो तब ये वचन उनके द्वारा बोला गया है कि जैसे रोए तक और नखूनों तक जो है वो सारा का सारा यहां पर दिखाई दे रहा है, वहां पर अभिविधि अर्थ ही लिया गया है। क्योंकि दर्पण, दर्पण या कहो जल के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो तो केश लोम जो सब कुछ है, वो आभूषण वगैरह जो सारे पहन रखे हैं, वो सारा का सारा दिखाई दे रहा है वहां। तो इंद्र विरोचन का कहना था कि भाई ये जो जो हमारे हैं, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है हमारे को इसके अंदर। तो पहली बात तो ये आत्मा के ज्ञान गुण को फैलने वाला प्रसंग नहीं है वहां पर, और अगर लिया भी जाए तो वहां तो ये अभिविधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें दोष भी नहीं है। लेकिन उस पंक्ति को यहां इस प्रसंग में ला करके अभिविधि अर्थ लेंगे तो ये फिर ठीक नहीं है, संगत नहीं है। अब इसके लिए कौन सा दर्शयति, कौन सा प्रमाण होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई शब्द प्रमाण जिससे कि चेतना, हम उसको नख और इनकी मर्यादा अर्थ में भी लेकर के चलेंगे तो भी चेतना संवेदना वहां तक होती है, ये शास्त्र के वचन मिल जाएंगे। ठीक है, तो तथा च दर्शयति। आगे 28वां सूत्र, पृथक उपदेशात। पृथक उपदेशात का मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा से भिन्न भी उसके गुणों का कथन उपदेश हमारे को मिलता है। क्योंकि ये सिद्ध ये करना चाह रहे हैं कि आत्मा एक देश में रहते हुए भी ज्ञान गुण उसका पूरे शरीर में रहता है, जहां गुण ही नहीं है वहां भी गुण रहता है। क्या सिद्ध ये करना चाहते हैं। और पूर्व पक्षी ज्ञान गुण को पूरे शरीर में देखते हुए, संवेदना को शरीर में देखते हुए आत्मा को के अणुत्व को खंडित करना चाह रहा है कि नहीं, पूरे शरीर में व्यापक होना चाहिए, अणु तो नहीं होना चाहिए। तो यहां अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांति कह रहा है पृथक उपदेशात, शास्त्र में अलग से कथन होने से। अलग से कथन मतलब आत्मा से अतिरिक्त उसके ज्ञान गुण का कथन होने से। भाष्य देखिए, पृथक उपदेशात आत्मनो गुणस्य ततो भिन्न प्रवर्तने पृथक उपदेशो भी विद्यते। आत्मा के गुण का उससे भिन्न प्रवर्तन में, यानी आत्मा से भिन्न स्थान पर प्रवर्तन में पृथक उपदेश भी विद्यमान हमें मिलता है। शब्द प्रमाण से पुष्टि कर रहे हैं। तो कौशिकी ब्राह्मण का वचन दिया इन्होंने, प्रज्ञया शरीरम समारूह्य। आत्मा के लिए कहा जा रहा है वो प्रज्ञा के द्वारा शरीर का में समारूह्य मतलब सम्यकता आरोहण करके, समारोहण करके, चढ़ करके, जा करके। कैसे गया वो, प्रज्ञा के द्वारा। तो समारूह्य सम्यक आरूह्य, तो ये समारूह्य से ये इस तरह से अर्थ ले रहे हैं जैसे कि पूरे शरीर में चला गया, शरीरम समारूह्य। तो आत्मा पूरे शरीर पे चढ़ बैठता है, उस पर अधिकार कर लेता है, उसको अधिकृत कर लेता है। कैसे, प्रज्ञा, प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा कौन है, तो ज्ञान के द्वारा। अपने आप में नहीं कर पाता, अपने आप में तो वो अणु एक देशी है, लेकिन वो सारे शरीर को कैसे अधिकृत कर लेता है, कैसे उससे जान लेता है, कैसे उससे प्रेरणा कर देता है, तो प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा करता है। इससे ये यहां संगति लगा रहे हैं कि आत्मा एक ही स्थान पर है और उसका ज्ञान गुण पूरे शरीर में है। तो खोल रहे हैं, प्रज्ञा, प्रज्ञानम प्रज्ञा, प्रज्ञान का मतलब होता है प्रज्ञा, ज्ञान। तेन प्रज्ञानेन स्वचैतन्य गुणेन, उस प्रज्ञान के द्वारा। और ये प्रज्ञान क्या है, अपना जो उसका चैतन्य गुण है उसके द्वारा, स्वचैतन्य गुणेन
प्रज्ञानेन को खोल दिया इन्होंने, स्वचैतन्य गुणेन आत्मा शरीरम अभिप्रविश्य तिष्ठति, शरीर में प्रवेश कर करके रहता है। और तस्मात् स्वगुण द्वारेण प्रवृत्ति ही सार्वदेशिकी शरीरे अणुरपि सतह आत्मना संभवती। तो आत्मा जब अपने ज्ञान गुण को लेकर साथ में जाता है तो उस अपने गुण के द्वारा ही उसकी पूरे शरीर में प्रवृत्ति होती है। और शरीर में अणु होते हुए भी, शरीर अणुरपि सतह आत्मना, अणु होते हुए भी आत्मा की पूरे शरीर में सार्वदेशी की प्रवृत्ति कैसे संभव होती है? इस विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो इससे आत्मा का ज्ञान गुण और जगह भी रहता है। पृथक कथन किया, आत्मा से पृथक उसके विज्ञान गुण का कथन किया, इससे ये इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, वो ये कथन तो आपका ठीक नहीं है, ऐसा कथन तो आपका ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो शंकते, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। 29वां सूत्र, तद गुण सारत्वात, ये जो द है इसको हलंत कर लीजिए, नीचे कोष्ठक में ठीक लिखा है, ऊपर सूत्र में द को हलंत कर लीजिए। तदगुण सारत्वात तु तद व्यपदेश प्राच्यवत। तो उस आत्मा के गुण का, गुण आत्मा का ये गुण का सार रूप में होने से, ज्ञान गुण आत्मा का सार रूप में है, और बहुत सारे गुण हैं, उनका सबका सार और सबसे मूल रूप में जो आत्मा का गुण माना जाएगा, माना जाता है, वो है ज्ञान। तो उसका सार होने से तद व्यपदेश, ये अणुत्व का कथन कर दिया गया है। वास्तव में अणु नहीं है, लेकिन अणु का कथन कर दिया गया है। आत्मा के सार ज्ञान का वहां रहने से, एक स्थान पर रहने से, सीमित स्थान पर रहने से, क्योंकि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो कहां तक रहेगा? देह परिमाण रहेगा, जहां तक शरीर है वहां तक रहेगा। अर्थात इससे विभुत्व तो खंडित हो ही रहा है, पूर्व पक्षी विभुत्व को मानने वाला है। तो कह रहा है कि ये जो ज्ञान गुण की बात आप कर रहे हो, और ज्ञान गुण के कारण शरीर में प्रवेश कर गया, संचालन कर रहा है, और इससे आत्मा के विभुत्व को आप खंडित कर रहे हो, तो ये जो तद गुण सारत्वात, ये तो उसका सार रूप में गुण है, प्रकटीकरण है यहां पर। इसके कारण से तद व्यपदेश, आत्मा को अणु के रूप में कथन किए कर दिया जा रहा है बस। वास्तव में आत्मा अणु नहीं है। तद व्यपदेश मतलब अणुत्व का कथन, जो शास्त्र के वचन आप बता रहे हो अणुत्व का, एकदेशित्व का, वो तो उसके ज्ञान गुण, जो सार गुण है, उसके कारण से है। क्योंकि जहां तक ज्ञान है वहीं तक ही उसको कह दिया जा रहा है आत्मा को, ये यहीं तक है। वास्तव में तो आत्मा उससे परे भी है, यानी विभू है। कैसे? प्राज्यवत, प्राज्य के समान। तो उसमें प्राज्य मतलब परमात्मा के लिए भी कह दिया जाता है। या परमात्मा देखो जैसे विभू है, लेकिन एक हृदय प्रदेश में एक स्थान पर उसका कथन कर दिया जाता है, क्योंकि वहां उसका ज्ञान होता है। तो उससे आत्मा एकदेश, परमात्मा एकदेशी थोड़ा ना हो जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी प्राज्य गुण के समान, वचन आगे बताएंगे ये, उसमें उसके कथन से परमात्मा को भी एकदेशी मान लिया जाता है, क्योंकि उसका ज्ञान वहां पर हो रहा है। वास्तव में परमात्मा विभू है। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान गुण जहां तक प्रकट हो रहा है उसका कथन यहां किया गया है, इसलिए विभुत्व को आप खंडित कर रहे हो। वास्तव में तो आत्मा विभू है, ये इसका तात्पर्य है। भाष्य देखिए, तस्य आत्मनो गुणो ही प्रज्ञा, आत्मा का गुण प्रज्ञा है, ज्ञान है। तस्या सारत्वात् प्रधानत्वात् आत्मगुण से प्रज्ञाया प्रधानत्वात् तो तद व्यपदेश। तस्या मतलब उस प्रज्ञा के, सारत्वात्, सूत्र में जो सारत्वात् लिखा है वो उद्धृत किया, उस सारत्वात् को खोल दिया आगे प्रधानत्वात्। आत्मा के सभी गुणों में सार या प्रधान ज्ञान गुण होता है, प्रधानत्वात्। तो ये किसके लिए प्रधानत्व कहा जा रहा है? तो सूत्र में तो तत् शब्द कहा था केवल, तो अब खोल रहे हैं आत्मगुण से प्रज्ञाया प्रधानत्वात्, आत्मा का गुण जो प्रज्ञा है उसके प्रधान होने से, ये तदगुण सारत्वात् को खोला है। तू तद व्यपदेश, तू तद व्यपदेश सूत्र में कहा ही गया है। इसका मतलब क्या है उसको आगे खोल रहे हैं, तस्य आत्मनो अणुत्व व्यपदेश, उसका तत् का व्यपदेश मतलब अणुत्व का व्यपदेश किया गया है कि आत्मा अणु है। अणुत्व व्यपदेशो, इसी को आगे खोल दिया, अणुत्व व्यवहारो अस्ति अल्प विराम। अणुत्व का कथन है, यानी अणुत्व का व्यवहार देखा जाता है, वाक शास्त्रों में, वचनों में देखा जाता है, न वास्तविक है। यह अणुत्व व्यवहार वास्तविक नहीं है। क्यों, कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दिया प्राज्यवत।
तो यथा ही प्राज्य है परमात्मा भी विभूषण, जैसे कि प्राज्य परमात्मा भी, प्राज्य का मतलब परमात्मा, एक तो ज्य होता है, एक प्राज्य होता है। उपनिषदों में ये प्रसंग आए थे। ज्य मतलब तो किसको मानेंगे? आत्मा को, कम जानने वाला है लेकिन कम जानता है। और प्राज्य विशेष जानने वाला है, तो वो प्राज्य मतलब परमात्मा। तो यथा ही प्राज्य है अर्थात परमात्मा भी विभूषण, विभू होता हुआ भी क्वचित उपासना बुद्धिया अल्प परिमाणों व्यपदिश्यते, उपासना की बुद्धि से, उपासना की दृष्टि से अल्प परिमाण वाला कह दिया जाता है। यह विषय वेदांत में पहले काफी विस्तार से आ चुका है कि क्यों इसको एक स्थान में कह दिया गया है जबकि यह व्यापक है। तो ये उपासना बुद्धि से वहां पर कह दिया जाता है, उसके लिए इन्होंने प्रमाण दे दिया। अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ये छोटा सा पुरुष आत्मा के अंदर रहता है। ईशानो भूत भव्य से, लेकिन वो भूत और भव्य का स्वामी है, होने पीछे और आगे सबका स्वामी है। तो भूत भव्य का जो स्वामी है वो तो विभू परमात्मा ही है, लेकिन फिर भी कहां कह दिया गया है उसको? आत्मा के अंदर, और अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया, एक देशी। कठोपनिषद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। ऐशा में आत्मा अंतर हृदय अणियान बृहेरवा यवादवा सर्षपादवा श्यामाकादवा श्यामाक श्यामाक तंडुलादवा। तो कहते हैं ये जो आत्मा है ये अंतर हृदय है, हृदय के अंदर है। ये आत्मा कौन? परमात्मा की दृष्टि से कथन है, अथवा जीवात्मा परक भी इसका अर्थ लिया जाता है। तो ये मेरे अंतर हृदय में है। और कैसा है? अणियान, छोटा है। किससे? व्रीहि से, यानी चावल से। यवादवा जो से, सरसपादवा सरसों से, श्यामाकादवा श्यामाक से, या श्यामाक के तंडुल से भी वो छोटा है। इसको आत्मा परक भी लेते हैं और परमात्मा परक लेंगे तो यहां सूक्ष्म अर्थ लेंगे अणियान का। एक बात। दूसरा, अगर इस पहले वाले का जीवात्मा परक अर्थ लेते हैं तो आगे वाला परमात्मा परक अर्थ लेंगे। और एशा में आत्मा अंतर हृदय जायान पृथ्व्या जायान अंतरिक्षात, ये जो आत्मा है ये मेरे अंतर हृदय में है। ये जो आत्मा कहा गया पीछे, अथवा यहां जो कहा जा रहा है, लेकिन है कैसा? जायान पृथ्वी या जायान अंतरिक्षात, पृथ्वी से भी बड़ा है और अंतरिक्ष से भी बड़ा है। तो इतना बड़ा होते हुए भी उसको हृदय में कहा जा रहा है, यानी एक देश में कहा जा रहा है। तो जैसे परमात्मा को सर्वव्यापक होते हुए भी एक देशी कह दिया जाता है उपासना प्रज्ञा की दृष्टि से, ऐसे आत्मा जीवात्मा को भी सर्वव्यापक होते हुए जहां जहां ये एक देशी के कथन आ रहे हैं वो कहा जा रहा है। वो किस लिए? जिसके प्रधान गुण ज्ञान के कारण से, क्योंकि उसका प्रधान गुण ज्ञान जहां जहां प्रकट हो रहा है वहां वहां तक उसको मान लिया गया, बाकी जगह का उसको नहीं माना गया, कथन नहीं किया गया। और आत्मा का ज्ञान गुण कहां प्रकट होता है? जहां तक उसका शरीर है, इसलिए उसको विभू न मान करके एक देशी मान लिया गया। आगे, एवं अणुत्वम बुद्धेर गुणों न आत्मनः, तो इसलिए कह रहे हैं वास्तव में ये जो अणु गुण या तो परिच्छन या एक देशित्व कहा जा रहा है, विभुत्व को हटा करके, ये वास्तव में इसका ज्ञान गुण, ज्ञान का गुण है, ये बुद्धि का गुण है। न तो आत्मनः, न आत्मनः, आत्मा का नहीं है। और आगे, बुद्धि विमोक्षाद अणुत्व अभाव तस्मात न आत्मा अणु, और जब इस बुद्धि का विमोक्ष हो जाएगा, ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा, अर्थात जब तक शरीर है, इंद्रियां हैं, तब तक हमारे को यहां यहां संवेदना हो रही है, लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगी यानी मृत्यु हो जाएगी, तब क्या होगा? अब ज्ञान के कारण से आत्मा को अणु कहा जा रहा था, वो ज्ञान तो अब समाप्त हो गया, संवेदना तो समाप्त हो गई। तो बुद्धि का विमोक्ष होने से उसके अणुत्व का भी अभाव हो जाएगा, कारण का अभाव होने से कार्य का भी अभाव हो जाएगा। आत्मा को एक देशी किस कारण से कहा गया था? उसके ज्ञान की संवेदना के कारण से। और जब ज्ञान की संवेदना समाप्त हो गई तो अब अणुत्व नहीं कहा जाएगा, अब क्या कहा जाएगा? विभू कहा जाएगा। ये पूर्व पक्षी का तर्क है। तो बुद्धि विमोक्षाद अणुत्व अभाव तस्मात् न आत्मा अणु, इसलिए आत्मा अणु नहीं है, विभू है वो। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, समाधत्ते यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्। 30वां सूत्र बोले, यावत आत्मभावित्वात्, जब तक आत्मा है तब तक ये गुण रहने से। कौन सा? ज्ञान गुण रहने से। पीछे पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? जब ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा, बुद्धि का विमोक्ष हो जाएगा, बुद्धि छूट जाएगी, ज्ञान छूट जाएगा, तो आत्मा विभू बन जाएगा। तो उसी को पकड़ करके सिद्धांति बोल रहा है कि आत्मा का ज्ञान गुण तो उससे छूटता ही नहीं है,
कब तक? जब तक आत्मा है। जब तक आत्मा है तब तक वो रहेगा ज्ञान गुण उसका। और आत्मा तो नित्य है, तो नित्य है तो आत्मा के साथ ज्ञान गुण सदा रहेगा। तो जो आप कह रहे थे कि ज्ञान गुण का या तो बुद्धि का विमोक्ष होने से आत्मा का अणुत्व समाप्त हो जाएगा, कथन अणुत्व का कथन समाप्त हो जाएगा और वो विभू हो जाएगा, तो बोले आत्मा का तो ज्ञान गुण समाप्त ही नहीं होता है। तो ये भी जो कथन कर रहा है सिद्धांती, ये पूर्व पक्षी की बात को थोड़ा सा मानते हुए ही कर रहा है, बस वो ऐसे स्वीकार नहीं कर रहा है कि अगर ज्ञान गुण समाप्त हो गया तो आत्मा अणु से विभू हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा है। उसकी बात में केवल एक अड़चन डाल दी कि ज्ञान गुण तो आत्मा से भिन्न होता ही नहीं है, अलग हो ही नहीं पाएगा। अब उसके लिए शब्द प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए भाष्य में, वो देखेंगे। सूत्र देखिए, यावद आत्मभावित्वाच, जब तक आत्मा है तब तक उसका ज्ञान गुण रहने से न दोष, ये दोष नहीं है। जो आप दोष कह रहे हो कि आत्मा विभू हो जाएगा, अणु नहीं रहेगा, खंडित कर रहे हो, ये दोष नहीं है। इस तरह से नहीं होगा। क्यों? और साथ में हेतु दिया, तत्दर्शनात्। ये हेतु ऐसा है कि शब्द प्रमाण को केवल उद्धृत कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा देखा जाने से। भाष्य देखिए, सत्यम बुद्धि तस्यात्मनो गुणो अस्ति। बोले ठीक है, बुद्धि आत्मा का गुण है, हम भी मानते हैं, किंतु गुणों ही यावद आत्मभावी भवती। गुण कब तक रहता है? जब तक आत्मा या वो वस्तु रहती है तब तक गुण रहता है। यावत खलु वस्तु न आत्मा स्वरूपम भवती तावत तस्य गुणे नापि भवितव्यमेव। जब तक किसी वस्तु की आत्मा, या आत्मा का मतलब है स्वरूप, आत्मा को खोला है आगे स्वरूप, यावत खलु वस्तु न आत्मा स्वरूपम, या वो जीवात्मा वाला आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा मतलब स्वरूपम भवती होता है, तावत तस्य गुणे नापि भवितव्यम, उसके गुण को भी तब तक होना चाहिए। न ही गुणम अंतरेण वस्तु सत्ता संभवती। गुण के बिना तो वस्तु की सत्ता ही नहीं रहती है। अगर उसके गुण ही समाप्त हो गए तो वो वस्तु ही वस्तु नहीं कहलाएगी। उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा यावत अग्नि सत्ता तावत खलु तत्गुणौ दाह प्रकाशो विद्येते। जब तक अग्नि की सत्ता है तब तक उसके दाह यानी गर्मी और जलना जलाना और प्रकाश रोशनी ये विद्यमान रहते हैं। तो आत्मा च नित्य इति तो पूर्वम सूत्रकार ने साधितम। आत्मा नित्य है, ये पहले सिद्ध किया ही जा चुका है। तो आत्मा नित्य है तो उसका ज्ञान गुण भी नित्य ही रहेगा। तो जो आप ज्ञान गुण को हटा करके आत्मा का अणुत्व खंडित कर रहे हो, विभुत्व सिद्ध कर रहे हो, वो नहीं हो सकता। ज्ञान गुण तो सदा रहेगा, हटता ही नहीं है उसके साथ। अब ये जो इन्होंने अग्नि का उदाहरण दिया, यावत अग्नि सत्ता तावत खलु तदगुणों दाह प्रकाशो विद्येते। जब तक अग्नि है तब तक उसका दाह और प्रकाश विद्यमान रहता है। ये भी स्थूल उदाहरण है मोटे तौर पे कथन के लिए। यद्यपि अन्य दर्शनों में यानी वैशेषिक में इस बात का आता है वर्णन कि अग्नि में सदा दाह और प्रकाश दोनों रहे, ये आवश्यक नहीं है। कभी प्रकाश रहता है तो दाहकत्व यानी ऊष्मा गुण नहीं होता है, कभी ऊष्मा गुण होता है लेकिन प्रकाश नहीं होता है। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा हो, उसको हमने गर्म कर दिया थोड़ा, वो गर्म तो है लेकिन उसमें प्रकाश नहीं है। अब जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में गर्मी है ना, कितनी भी है लेकिन है गर्मी, लेकिन ये प्रकाशित तो नहीं हो रहा है। प्रकाशित मतलब अपने आप, जैसे कि दीपक या सूर्य प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित तो नहीं हो रहे। हर वस्तु का, पानी का अपना तापमान है, मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उससे कोई बिजली के बल्ब और सूर्य की तरह प्रकाश थोड़ा निकल रहा है। तो अग्नि का एक तरफ ऊष्मा तो है, उसमें दाहकत्व तो है, लेकिन अभी प्रकाशकत्व नहीं है, प्रकाश गुण नहीं है, वो अनुद्भूत है। इसी तरह से आप दूसरा उदाहरण दे देते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट हो, तो वो प्रकाश तो आ रहा है लेकिन गर्मी नहीं आ रही है वहां से। अब ठीक है, वो कम है इतनी, कुछ तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि ट्यूबलाइट भी थोड़ी तो गर्म हो ही जाती है। और कुछ उदाहरण चंद्रमा का दे देते, नहीं चंद्रमा से इतना प्रकाश आ रहा है तो गर्म तो नहीं, हमारी गर्मी तो ना आ रही है, प्रकाश आ रहा है, इसका मतलब है अग्नि तो आ रही है। अग्नि की विद्यमानता तो मानेंगे ही ना। प्रकाश आ रहा है इसका मतलब अग्नि आ रही है। दीपक का दूर से प्रकाश आ रहा है, पर हमें बोले कि देखो गर्मी नहीं आ रही है, केवल प्रकाश प्रकाश आ रहा है। तो ये तो इस तरह से चीजें देखी जाती हैं, थोड़ी एक उद्भूत एक अनुद्भूत है, पर सूक्ष्म रूप से देखें तो कुछ ना कुछ वहां रहेगा।
ये उदाहरण या वाक्य वचन यहां पर मोटे तौर पर ही लेना है। तो आत्मा नित्य है ये तो पहले सिद्ध कर दिया। तस्मात न तस्य गुण रूपाया बुद्धिर विमोक्ष, इसलिए उसके गुण रूप जो बुद्धि है यानी ज्ञान है उसका विमोक्ष तो हो ही नहीं सकता है। सातु मोक्षे भी तेन सह समवाय संबंधे न अवतिष्ठते, वो ज्ञान गुण तो आत्मा के साथ में मुक्ति में भी रहता है। इस समवाय संबंध से नित्य गुणों के, नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होते हैं और गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है। गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है, मतलब गुण का समवायी कारण उसका द्रव्य होता है। इसलिए कह रहे हैं कि गुण गुणी में समवायी संबंध से रहता है। तो ज्ञान गुण मुक्ति में आत्मा के साथ समवाय संबंध से रहता है, सदा रहता है, उसके उस पर आश्रित है। तो सातु मोक्षे भी तेन सह समवाय संबंधे न अवतिष्ठते, आत्मा किला संसारे मोक्षे व बुद्धि गुणान्वित तो भवत्येव। आत्मा निश्चय ही चाहे संसार हो चाहे मोक्ष हो, दोनों में बुद्धि गुण से ज्ञान गुण से युक्त रहती है। तस्मात न दोष है, इसलिए दोष ही नहीं है कि ज्ञान गुण छूट जाएगा और आत्मा का विभुत्व सिद्ध हो जाएगा, ये नहीं होगा। अणुत्व खंडित होगा, ये नहीं होगा। दर्शनाच तथा च मोक्षे भी खलु आत्मगुण से प्रतिपादनम दृश्यते, मुक्ति में आत्मा के गुण का यानी ज्ञान गुण का अन्य गुणों का भी प्रतिपादन शास्त्रों में मिलता है। कैसे? तो शतपथ ब्राह्मण का यह वचन दिया इन्होंने, श्रृण्वन श्रोत्रम मनवानो मनः भवति, श्रृण्वन श्रोत्रम भवति इत्यादि जो वचन है सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने दिए हैं। ये श्रृण्वन में श्री को ठीक कर लीजिए, एक रेखा अधिक है। तो सुनते हुए वो श्रोत्र बन जाता है, मनन करते हुए वो मन बन जाता है। कौन? आत्मा स्वयं। क्योंकि आत्मा की जैसे 24 शक्तियां महर्षि ने सत्यात प्रकाश में लिखी हैं, उस तरह की शक्तियां उसमें अपने आप हैं। अभी तो जब शरीर रहता है तब तो हम कान के माध्यम से सुनते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आत्मा में सुनने की शक्ति नहीं है। हम कहें कि अगर कान नहीं होंगे, आंख नहीं होंगी तो आत्मा देख और सुन नहीं सकता है, तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आत्मा में सुनने की शक्ति नहीं है। देखिए तर्क क्या चलेगा कि आत्मा कान से सुनता है, आंख से देखता है। यदि कान और आंख नहीं हो तो आत्मा देख सुन नहीं सकता है। इससे क्या पता लगा कि आत्मा में सुनने और देखने की शक्ति नहीं है। ऐसा जो तर्क करे तो वो ठीक नहीं है। आत्मा कान के आंख के होने पर देख सुन सकता है, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा में देखने सुनने की शक्ति है। हां, यह तो ठीक बात है कि आत्मा नेत्र और श्रोत्र के बिना, साधनों के बिना देख सुन नहीं सकता है, लेकिन देखना सुनना किसने किया? देखने सुनने की शक्ति किसमें थी? आत्मा में स्वयं में थी। तो किसी साधन से वो नहीं कर पाया, इसका यह मतलब नहीं है कि उसमें शक्ति नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति दराती से फसल को काट रहा है, दराती नहीं है तो वो काट नहीं पा रहा है, तो काटने की शक्ति किसमें है? एक दृष्टि से हम कहेंगे दराती में है। लेकिन आत्मा में, शरीर में भी तो है कि उसमें शक्ति होती है कि उस दराती से वो काट पाता है। तो उस तरह जो काटने की शक्ति है वो किसमें है? हमारे अंदर है, भले ही दराती से काटता हूं। ऐसे ही देखने सुनने आदि इंद्रियों के माध्यम से जो हम करते हैं, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि आत्मा में ये शक्तियां नहीं है। आत्मा कर सकता है, उसकी अपनी देखने सुनने की शक्ति है अपनी स्वयं की। यही 24 शक्तियों के अंदर महर्षि ने बताया। तो मुक्ति में वो श्रृण्वन श्रोत्रम भवति, सुनते हुए वो खुद ही श्रोत्र जैसे बन जाता है। अब ये श्रोत्र तो रहता नहीं है वहां, ये आंखें तो रहती नहीं है, प्रकृति के बंधन से छूटा हुआ होता है। तो वो सुनते हुए मनन करते हुए स्वयं ही मन हो जाता है, वो सारी शक्तियां उसमें अपनी ही होती हैं। तो वहां फिर एक प्रश्न साथ में और उठता है कि ये कैसे कर पाता है? कुछ लोग फिर कहते हैं कि नहीं, सूक्ष्म शरीर रहना चाहिए वहां पर, उसके बिना कैसे करेगा? साधन तो चाहिए, बिना साधन के तो आत्मा कर नहीं सकता है। तो उसका उत्तर है कि वो परमात्मा की सहायता से करता है, परमात्मा वहां पर साधन बनता है। इस विषय में एक लंबा लेख, वो जिज्ञासा समाधान जो पुस्तक आपके पास आई है अभी, उसमें भी दिया हुआ है, परोपकारी में छपा हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर उसमें काफी है। पूर्व पक्षी के उदाहरण भी हैं कि देखो यहां ये लिखा, यहां ये लिखा, उसका समाधान भी उसके अंदर किया गया है। तो परमात्मा की सहायता से करता है। तो श्रृण्वन श्रोत्रम मनवानो मनः भवति, तो इसके आधार पर जब वो सुन रहा है तो ज्ञान गुण तो उसमें आ ही गया ना। मनवाना
मनोभवती, वो मन होता है, मनन कर रहा है, तो ज्ञान गुण तो आ ही गया। ज्ञान गुण तो आत्मा का इतना प्रधान है कि इच्छा लेंगे तो भी ज्ञान गुण आ जाएगा वहां पर, द्वेष लेंगे, प्रयत्न लेंगे तो भी ज्ञान गुण आ जाएगा वहां पर। सबसे मुख्य प्रधान गुण आत्मा का, वो जो सार कहा प्रधान कहा पूर्व पक्षी ने, वो ज्ञान है। तो ये तो मुक्ति में भी रहता है। तो ये शब्द प्रमाण से सिद्ध किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि जब ज्ञान गुण आत्मा से पृथक हो जाता है, विमोक्ष हो जाता है, तो आत्मा विभू हो जाएगा। और ये तो मुक्ति में भी नहीं छूटता है, शब्द प्रमाण कह रहे हैं। इसलिए आपका ये तर्क ठीक नहीं है। आत्मा तो अणु ही है, मात्र ज्ञान गुण जब तक है, जहां तक है, वहां तक वो इसके आधार पर उसका अणुत्व सिद्ध नहीं किया जा रहा है, वो तो आगे भी रहता है। इसी की पुष्टि में आगे और भी प्रमाण दिए गए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। प्रणव तो नहीं। सभी को सदर विवाद। ओम।